ओके, देखो अब तुम सब यहाँ पे ध्यान से सुनो। देखो आज का अपना टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो ये जो टॉपिक है इससे तुम्हारी डेरिवेशन आती है, लाइक डेरिवेशन आ सकती है। इससे तुम्हारा ग्राफिकल क्वेश्चन आता है। कौन से आते हैं? ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं। और इससे तुम्हारा न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो अपन एकदम बेसिक से सीखेंगे इस टॉपिक को, लाइक एकदम बेसिक से। तो तुम सब है ना, आगे बढ़ने से पहले एक चीज मेरे साथ सीखना, क्योंकि मैंने देखा यार तुम फिजिक्स में हाई फाई चीजें तो पढ़ लेते हो और तुम्हें बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी नहीं आता है। तो पहले तुम उसको समझना। देखो, तो अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो आप मुझे बताओ dy बाई डी एक्स कितना होगा। सोचो, सबको आता है ये बेसिक डिफरेंशिएशन करना? तो अगर नहीं आता है तुम समझना। 2x। हाँ हाँ, अगर मान लो y इक्वल टू एक्स रेस टू पावर n है, मान लो आपको दे रखा है y इक्वल टू एक्स रेस टू पावर n, तो अगर मैं पूछूं कि बताओ dy अपॉन dx कितना होगा, मतलब मैं y का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में। देखो कैसे करते हैं, जो पावर है वो आगे आ जाएगा, तो देखो पावर आगे आ गया और पावर में से एक घटा दो, तो n x n माइनस वन। तो कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन? जो पावर है उसको आगे बुला लो और पावर में से एक घटा दो। देखो यहां पे कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो टू को आगे बुला लो और फिर पावर में से एक घटा दो, तो ये कितना बचा? 2x। याद रखना डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि बताओ y इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 5 है, तो बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा। मतलब मैं y का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं x के रेस्पेक्ट में। कैसे करेंगे? देखो, जो 5 है उसको आगे ले आओ और 5 में से एक घटा दो, तो कितना बचेगा? 4। तो ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स कितना आया? 5 इंटू एक्स रेस टू पावर 4। और तुम सबको ये आता है ना कि इसमें कोई डाउट है? किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि इसके बिना मैं वो टॉपिक तुम्हें नहीं करा पाऊंगा। तो y इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 5 है, तो मैं पूछ रहा हूं कि बताओ dy बाई डी एक्स कितना होगा। तो जो पावर है उस पावर को आगे बुला लो और पावर में से एक घटा दो। ठीक है, तो अब एक और चीज याद रखना, अगर मान लो आपका y कोई कांस्टेंट है, जैसे मान लो तुम्हें दे रखा है y इक्वल टू 3, तो मैं पूछूं कि बताओ dy बाई डी एक्स कितना होगा, तो याद रखना 0। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। मतलब अगर मान लो कोई चीज कांस्टेंट है, तो अगर आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। लेकिन अगर जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स एस टू पावर 5 है, तो dy बाई डी एक्स करोगे तो कितना आएगा? देखो, जो पावर है उसको आगे बुला लो और पावर में से एक घटा दो, तो ये आ गया आपका आंसर। और एक और चीज याद रखना, अगर मान लो आपको दे रखा है y इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, और मैं पूछूं कि बताओ यहां पे dy बाई डी एक्स कितना होगा? किसमें? y इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर में। तो यहां पे 2 को तो मैं नहीं छेड़ना है। 2 को ऐसा कैसा लिखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। कैसा आया? पावर को आगे बुलाओ, पावर में से एक घटा दो, तो ये कितना आ जाएगा? 2 टू जा 4x। आया तुम्हें समझ में? किसी को इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कि सर हमें ये नहीं आ रहा है, आप हमें वापस बता दो। अरे किसी को डाउट है क्या इसमें, नॉर्मल डिफरेंशिएशन में? चलो ठीक है, नो ठीक है। सर। तो एक नो लास्ट सर। क्वेश्चन मैं और करके बता देता हूँ। नो सर। y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ dy बाई डी एक्स कितना होगा, देखो तो एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर, क्योंकि जो पावर है आगे आ गया, पावर में से एक घटा दिया, प्लस 2x स्क्वायर, 2 को मत छेड़ो। एक्स स्क्वायर का कितना होगा? 2x, और 4 का कितना होगा? 0। 4 तो कांस्टेंट है। 2 को ऐसा कैसा लिखो, एक्स स्क्वायर का 2x और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? 3x स्क्वायर प्लस 4x। ये आ गया तुम्हारा dy बाई डी एक्स। तो अब मैंने ये सब क्यों पढ़ाया, मतलब ये सब पढ़ाने का क्या रीजन था? तो अब तुम सब एक चीज ध्यान से समझना। देखो, जिसने मेरे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया है, वैसे तुमने पढ़ लिया है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसने नहीं पढ़ा है वो एक बार बेसिक वापस समझना। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? देखो, दुनिया में अगर कोई भी चार्ज न क्यू, तो उस चार्ज से आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो तुम में से जिसको ये चीज नहीं पता है, इस चीज को लिख लेना अपनी कॉपी में, कि दुनिया में अगर कोई भी चार्ज क्यू है तो उससे आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू तो अपने को सामने ही समझ में आ रहा है कि भैया क्यू तो क्या है? चार्ज। आर भी समझ में आ रहा है, आर का मतलब है कि आपका जो पॉइंट है वो चार्ज से कितना दूर है। और के अगर तुम्हें नहीं पता है तो के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। एक ये फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में तुम्हें फिट करना है कि दुनिया में अगर कहीं पे भी कोई चार्ज पड़ा होता है ना, तो उस चार्ज से क्या निकलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। क्या निकलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी चार्ज क्यू से
आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी? तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि ये 2 कूलम का चार्ज है, तो मुझे बताओ कि इससे 2 मीटर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो कितनी होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आप मुझे बताओ के कितना होगा? के होता है 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज कितना है 2, और आर का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, तो 1 2 से 1 2 गया, 2 से गया 4.5, तो ये आप गया आंसर न्यूटन अपॉन कूलम। लेकिन यहां पे ट्रिक है। क्या ट्रिक है? तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो याद रखना, अगर चार्ज पॉजिटिव होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ होती है। चार्ज पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, और अगर आपका चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होती है? अंदर की तरफ होती है। तो चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ। तो किसी को इस स्लाइड में कुछ भी पूछना है तो पूछो। दुनिया में कोई भी चार्ज क्यू, उससे आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? के क्यू बाय आर स्क्वायर। चार्ज अगर पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, चार्ज अगर नेगेटिव है तो अंदर की तरफ, है ना? एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में, है ना? जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ा है मेरे साथ, जो अभी अभी ज्वाइन किया मेरे साथ, वो एक बार इस फॉर्मूले को लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक है? लिख लो एक बार। और किसी को अब तक कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो आप लोग। कोई भी डाउट है तो पूछ लो कि सर यार वापस समझा दो यार, नहीं समझ में आया। किंजल कुशाग्र, आपको शायद डाउट होगा, तो बेटा आप एक चीज याद रखना कि दुनिया में कोई भी चार्ज होता है ना क्यू, तो उस चार्ज से क्या निकलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जिसे मैग्नेट से क्या निकलती है? मैग्नेटिक फील्ड। वैसे चार्ज से क्या निकलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और किसी भी चार्ज क्यू से आर दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है? उसी तरीके से एक और टॉपिक है जो तुम सब लोगों ने मेरे साथ पढ़ा है, वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद है? ये तुम सब लोगों ने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल एंड मल्टीपल चार्ज। तो दुनिया में अगर कोई भी चार्ज क्यू है ना, तो उससे आर दूरी पे, याद है पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू बाय आर। याद है कि भूल गए? दुनिया में अगर कोई भी चार्ज है क्यू, तो उससे आर दूरी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू बाय आर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू बाय आर। के की वैल्यू वही सेम है, 9 इंटू 10⁹ क्यू जो चार्ज है, आर मतलब आपका जो पॉइंट है वो चार्ज से कितना दूर है। ठीक है? ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी को इसके बेसिक में कोई भी डाउट है तो पूछो, लेकिन याद रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शन। ठीक है? किसी को इन दोनों में कोई डाउट है तो मुझे पूछो, नहीं तो एक सिंपल न्यूमेरिकल तुम्हें मुझे सॉल्व करके बताना है ना, इन दोनों फॉर्मूले के बेसिस पे। तो याद रखना, अगर कोई भी चार्ज क्यू है दुनिया में, कोई भी चार्ज क्यू, तो किसी भी चार्ज क्यू से आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। लेकिन पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू बाय आर। ठीक है? तो एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, एक क्वेश्चन लिखो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, if electric field at a point is 100 Newton per coulomb and electric potential at a point is 20 volt, comma, find value of point charge, find value of point charge and distance from charge। तो देखो अब तुम सब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, तुम्हें बहुत पास्ट ईयर जगह मिलेगा भी। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज 100 न्यूटन पर कूलम, तो भैया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है? 100 न्यूटन प्रति कूलम। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज, मतलब उसी पॉइंट की बात हो रही है, 20 वोल्ट। पोटेंशियल कितना दे रखा है? 20 वोल्ट। तो आपको बताना है कि भैया एक तो चार्ज की वैल्यू कितनी है, दूसरा आप चार्ज से कितना दूर हो। देखो कैसे करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है? 100। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पुट करो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और पोटेंशियल कितना दे रखा है? पोटेंशियल क्या होता है?
के क्यू बाय आर होता है। तो देखो अपन के क्यू बाय आर स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, के क्यू बाय आर इंटू 1/r। कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि आर स्क्वायर को मैंने लिखा आर इंटू आर। अब आप मुझे बताओ के क्यू बाय आर आपको कितना दे रखा है, ध्यान से देखो कितना दे रखा है के क्यू बाय आर, के क्यू अपॉन आर कितना दे रखा है 20, तो 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 अपॉन आर। तो आर कितना हो जाएगा 20 अपॉन 100, तो ये कितना आ गया 1/5 मीटर। ये आ गया आपका आर कि नहीं आया, और आर आ गया। तो देखो ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, ये मान लो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो अब आर की वैल्यू इसमें पुट कर दो, 20 इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू तो मुझे नहीं पता, पर आर तो मुझे पता है 1/5। तो बस आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा। आया तुम्हें समझ में? ये सीबीएसई पास्ट ईयर है, इसको लिख लो अपनी कॉपी में पी/क्यू में, है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन करने का बेस्ट तरीका क्या है, अगर तुम्हें फॉर्मूले याद है तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता, अगर तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं है तो तुम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते, है ना। लिख लो अपनी कॉपी में। और कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो इसमें यार, कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में पूछो। अभिनव भाई कोई डाउट है तो पूछो, ध्रुव कोई भी डाउट है तो पूछो यार प्लीज यार। मेघना समझ में आया, आभ्या क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर। देखो यार ये सारा गेम फॉर्मूले का है, तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर, पोटेंशियल का के क्यू बाय आर। ध्रुव मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं तुम सबको सॉल्व करने के लिए, है ना। फिर अपन आगे बढ़ेंगे, फिर डेरिवेशन की तरफ जाएंगे, फिर इसका ग्राफ और इसके दूसरे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं यार, तुम लोगों ने लिख लिया होगा अब तक, तो तुम सब क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड if electric field due to point charge at 100 मीटर is 100 न्यूटन पर कूलम। मतलब कोई पॉइंट चार्ज है, उससे 100 मीटर की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 100 न्यूटन पर कूलम। तो आपको बताना है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपको बताना है कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो आपको बताना है कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। ट्राई करो, लगाओ सब दिमाग, सिर्फ फॉर्मूले का गेम है, लगाओ दिमाग। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट 100 मीटर इज 100 न्यूटन पर कूलम। तो कोई पॉइंट चार्ज है, उससे 100 मीटर की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 100 न्यूटन पर कूलम है। आपको बताना है कि वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। लगाओ सब दिमाग, क्या आंसर आता है तुम्हारा। कितना आंसर आ रहा है, फॉर्मूला लिखो, अपने आप आंसर आएगा। आपको v निकालना है, e दे रखा है। देखो अपन यहाँ पे चीज कर सकते हैं, आप ऊपर भी r से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी r से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो r इंटू आर क्या होता है आर स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा r। लेकिन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कितना दे रखा है अपने को, चेक करो 100, पर r की वैल्यू कितनी है 100। आया समझ में कि नहीं समझ में आया, कैसे किया मैंने इस क्वेश्चन को। तो ये कितना आ जाएगा 10 नहीं आया समझ में। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है के क्यू बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 100। मैंने पूछा पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल क्या होता है के क्यू बाय आर। तो मैंने क्या किया, ऊपर भी आर से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी आर से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे आर इंटू आर आर स्क्वायर, तो ये तो बन गया के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये होता क्या है ई, और ई इंटू आर, ई 100 है आर 100 है, आ गया 10⁻⁴। अभी भी समझ में नहीं आया क्या कि आ गया, आ गया सर। हो गया। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं यार, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो लिखो अपनी कप में यहाँ पे डी लिखना, डी का मतलब कि ये एक डेरिवेशन है। तो लिखो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब तुम सब ध्यान से समझना। देखो, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? के क्यू अपॉन आर था। तो अब मैं पोटेंशियल को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं। ठीक है, देखो मैं तुम सबको सिखा रहा हूं कैसे करते हैं, तुम घबराना मत। पोटेंशियल के क्यू बाय आर है। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, के क्यू आर इनवर्स। तुम में से किसी को डाउट तो नहीं है? 1/r को मैंने आर इनवर्स लिखा है यार। किसी को डाउट तो नहीं अब तक? डाउट है तो पूछ लो कि सर आपने ये क्यों किया। ये क्यों किया तुम्हें समझ में आ जाएगा। बट के क्यू अपॉन आर को मैंने क्या लिखा? के को के, क्यू को क्यू, 1/r को आर इनवर्स। अब डीवी बाय डी आर करते। देखो याद है मैंने तुम्हें अभी डिफरेंशिएट करना सिखाया था। के कांस्टेंट है, इसको मत छेड़ो। क्यू कांस्टेंट है, इसको मत छेड़ो, है ना। और आर इनवर्स का याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था कि अगर मान लो y इक्वल टू एक्स रेस्ट टू पावर n होता है तो dy बाय dx कैसे करते हैं? जो पावर है उसको आगे बुला लो और पावर में से एक घटा लो। तो n आगे आ गया, n-1। तो -1 को आगे बुला लो और -1 में से एक -1 घटा दो। कैसे करते? देखो, जो पावर है उसको आगे बुलाओ और पावर में से एक घटा दो। तो पावर क्या थी? -1। देखो -1 को मैंने आगे बुलाया और -1 तो ये क्या हो जाएगा? देखो ये माइनस तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस के क्यू, और आर रेस टू पावर -2 है, ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है? ई। तो डीवी अपॉन डी आर किसके बराबर आया? माइनस ई के। या फिर अपन लिख सकते हैं ई इक्वल टू बेसिकली माइनस डीवी अपॉन डी आर। लिख लो अपनी कॉपी में। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, खाली इसी चैप्टर के लिए नहीं, आने वाले 8-10 चैप्टरों के लिए ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बहुत काम आएगी तुम्हारे डेरिवेशन। लिख लो अपनी कॉपी में। और अब किसी को डाउट है इसमें तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कि सर इस स्टेप में डाउट है, आप वापस बता दो यार। सर एक बार रिपीट कर सकते हो? हाँ हाँ, अरे मैं वापस लिख दूंगा। अरे मैं वापस कर दूंगा इसको वापस पूरा, क्योंकि मुझे पता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है, वापस कर दूंगा, है ना। तुम एक बार लिख लो इसको, है ना, एक बार लिख लो अपनी कॉपी में बस। एक बार लिख लो, मैं इसको वापस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, देखो एक बार वापस कर रहा हूँ यार, देखो, है ना। तो टॉपिक क्या है? डेरिवेशन का टॉपिक तुम्हें याद रखना है। डेरिवेशन का टॉपिक क्या है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है? तो देखो क्या रिलेशन है। तो अगर मान लो कि कोई चार्ज है क्यू, तो इससे आर दूरी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू बाय आर होता है। ठीक है आशीष, मैंने इसको क्या लिखा? के को के, क्यू को क्यू, 1/r को लिख दिया मैंने आर इनवर्स। बस इतना किया। अब मैं डीवी बाय डी आर करता हूं, मतलब मैं आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं। तो के तो कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है। आर इनवर्स का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? देख, जो पावर है उसको आगे बुला ले और पावर में से एक घटा दे। ऐसे ही करते हैं, जो पावर आगे बुलाओ, पावर में से एक घटाओ। तो ये हो जाएगा तेरा माइनस के क्यू। और आर देखिए, -1 क्या हो जाएगा? ये आर एस टू पावर -2, इसको अपन लिख सकते हैं आर स्क्वायर। लेकिन के क्यू अपन आर स्क्वायर तो क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिलेशन क्या आया? ई इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। ये आपका रिलेशन आया। आया समझ में? कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो यार। कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कि सर आप ये क्या कर रहे हो, वापस बता दो। ठीक है, तो यहां पे तुम्हें अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखनी है। लिखो अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। तो अपन ने पोटेंशियल को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया? आर के रेस्पेक्ट में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। आया समझ में? इस लाइन को अपनी कॉपी में लिख लो, ये खासकर तुम्हारे एमसीक्यू और ए एंड आर क्वेश्चन में ये लाइन आती है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। लिख लो अपनी कॉपी में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट।
तो E इज बेसिकली इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। ठीक है, अब कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर इस माइनस का क्या मतलब है, तो मैं एक लाइन उस पर और लिखवा रहा हूं। ठीक है, तो E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr होता है। इस माइनस का मतलब है, क्या मतलब है, लिखो अपनी कॉपी में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अ डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होती है in which potential decreases। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अ डायरेक्शन in which potential decreases। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तुम इसको याद रखना। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक एग्जांपल मैं तुम्हें यहां पे दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन तुम करना। ठीक है, तो E इक्वल टू माइनस dV बाय dr। अब इस माइनस का मतलब क्या है, इस माइनस का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अ डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होती है इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस, जिस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अ डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस। जैसे मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ये एक पॉइंट है ए, यहां पे पोटेंशियल है 50 वोल्ट, ये एक पॉइंट है बी, यहां पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट। और मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि यार मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होगी, ए से बी होगी कि बी से ए होगी। तो देखो मैंने क्या लाइन लिखी हुई तुम्हें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अ डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होगी, ऐसे, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, देखो 50 से 10। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होती है, जिस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। लिख लो अपनी कॉपी में इसको, और ये एग्जांपल भी लिख लियो। लिख लो इसको, है ना। और कोई डाउट है अब तक तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है, तो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब पहले हेलो, हाँ, पूछो पूछो। ये नेगेटिव साइन का मीनिंग है ना? हाँ, तो ये दूसरा नेट इशू था। नेगेटिव साइन का मीनिंग है। मतलब जैसे मान ली कि तेरे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेगेटिव साइन, तो आपको उसको ऐसे एक्सप्लेन करना है कि भैया ये dv बाई डी आर तो क्या बता रहा है, वैल्यू, और नेगेटिव क्या बता रहा है, डायरेक्शन। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो dv बाई डी आर से तो वैल्यू पता पड़ेगी, तो यहाँ पे माइनस से क्या है, उससे अपने को डायरेक्शन पता पड़ेगी। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं तुम सबको एक क्वेश्चन पूछूं, सब एक क्वेश्चन मुझे अच्छे से बताना। देखो मान लो कि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछूं कि ये एक पॉइंट है, यहां पे 50 वोल्ट का पोटेंशियल है, ये एक और पॉइंट है, यहां पे भी 50 वोल्ट का पोटेंशियल है, ए और बी। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम, चार ऑप्शन है, पहला ए टू बी, दूसरा बी टू ए, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, चौथा नन ऑफ दिस। इन तीनों में से कोई नहीं है। क्या होगा इसका आंसर, सर सोचो। सी। सर सी। यार तुम्हें टाइप करना था यार। ठीक है, सर सी। तुम्हारा आंसर करेक्ट है, पर तुमने सी बोला तो मैं पूछूंगा कि सी क्यों है। यस सर। सर क्योंकि 50 वोल्ट सर ए इक्वल बी है। पे भी लगाएगा, बी भी ए पे लगाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। द चेंज इन पोटेंशियल जीरो है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, थोड़ा सा करेक्ट आंसर ये था। देखो अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, ए पे भी पोटेंशियल 50 वोल्ट है, बी पे भी 50 वोल्ट है, इतना सबको दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यार पोटेंशियल तो चेंज ही नहीं कर रहा है, क्योंकि जो अपना ई का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस डीवी अपॉन डी आर। और अगर तुम्हें नहीं पता हो, जैसे पता नहीं तुमने क्या किया, रट्टा मारा क्या किया, डीवी का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल, डी आर का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। तो डीवी का मतलब क्या है, पोटेंशियल कितना चेंज हुआ। लेकिन यार यहां तो पोटेंशियल चेंज ही नहीं हुआ, है ना, पहले जितना था बाद में भी उतना है। तो डीवी जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी हो गई, जीरो। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है, सिंस potential is constant, since potential is constant, so electric field will be equal to zero। आया समझ में, लिख लो अपनी कॉलम में, आंसर सी है इसका, आंसर सी है ना।
और पूछो क्या पूछना है इसमें, और भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो यार। ओके कोई डाउट नहीं है तो देखो, अब सिंस इस टॉपिक की डेरिवेशन अपन कर चुके हैं, थ्योरी मैं तुम्हें समझा चुका हूं, अब इससे एक तरीके के क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो। मान लो तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, इफ v इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब आपको पोटेंशियल क्या दे रखा है, v इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू 2 मीटर। तो आपको बताना है कि x इक्वल टू 2 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, कहां पे x इक्वल टू 2 मीटर पे, तो देखो कैसे करते हैं, अब सब ध्यान से देखना। आपको दे रखा है v इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आज क्लास के शुरुआत में ही मैंने तुम्हें डिफरेंशिएशन करना सिखाया था। तो e का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस dv अपॉन dx होता है। तो देखो माइनस को मत छेड़ो, और dv अपॉन dx मैंने इस क्लास की शुरुआत में ही तुम्हें बताया था, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x होता है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? तो बेसिकली मैंने पूछा कि x इक्वल टू 2 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो x को 2 पुट कर दो, तो माइनस 2 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा, -4 न्यूटन अपॉन कूलम। अब यहां तक तो मुझे पता है कि तुम सब करने वाले हो, लेकिन तुम एक चीज यहां पे मिस करोगे। तुम क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो आगे डायरेक्शन देखो, अगर पोटेंशियल x पर डिपेंड कर रहा है तो आगे आप लगा देना आई कैप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, बेसिकली -4 आई कैप न्यूटन अपॉन कूलम। सर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x होगा ना, -2x। अरे वो माइनस तो पहले से था ना। वो जो आपने पहले फॉर्मूला लिखवाया था उसके हिसाब से। हाँ हाँ, ये माइनस को नहीं छेड़ना है, ये माइनस तो माइनस रहेगा ही है। अपन ने तो dv बाई dx की जगह क्या लिखा, 2x लिखा। ओके सर। आप ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ गया सर। और यहां पे आई कैप क्यों लगाया, सब लोग सुन रहे हो? अगर यहां x है तुम आई कैप लिखोगे, y है जे कैप लिखोगे, z है के कैप लिखोगे। अगर तुम पूछो कि सर x और y दोनों हुए तो तुम अलग से पूछना, मैं तुम्हें समझा दूंगा तब क्या करना है ना। पर अभी ये लिख लो कि वन डायमेंशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती है। हाँ पूछो। सर यहाँ पे x स्मॉल होगा ना, तभी तो डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अरे वो स्मॉल ही है यार, वो मैं एक्चुअली x लिखता हूँ, बच्चों को मल्टीप्लीकेशन लगता है, इसलिए मैंने उसको ऐसे लिखा है। ओके सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, देखो मिटा रहा हूं अभी। अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, क्वेश्चन है ये, इफ v इक्वल टू 2x क्यूब, ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू 3 मीटर। ट्राई करो कि सबका क्या आंसर आएगा इसमें, सोचो, करो यार, खत्म करो इस टॉपिक को, न्यूमेरिकल वगैरह कर कर आके, ताकि आगे दिक्कत नहीं है। लिखो क्वेश्चन है, v इक्वल टू 2x क्यूब फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू 3 मीटर। सर -54। ओए अभ्या तू टाइप कर उसमें, बेचारे बाकी लोग भी कर रहे हैं। सॉरी। किसी का 18 आ रहा है, किसी का 54 आ रहा है, किसी का क्या आ रहा है। ओए प्लस माइनस भी मैटर करता है यहाँ पे। E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, इस माइनस को मत छेड़ना, मैं अभी भी बोल रहा हूं, माइनस को तुम नहीं छेड़ोगे, ये नहीं कि माइनस हटा दिया यहां से। अब dv बाई dx करो, ये 2 तो ऐसा कैसा आ जाएगा, यहाँ पे 2 तो आ गया, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, तो -6x स्क्वायर, और बस x की वैल्यू पुट कर दो 3, तो 3 स्क्वायर 9, तो -54 न्यूटन अपॉन कूलम, और x है तो आगे आई कैप लगा देना। हाँ अब किसी को पूछना है तो पूछो, क्या डाउट है। E इक्वल टू माइनस dv बाई dx, ठीक है, आपको पोटेंशियल दे रखा है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, माइनस को मत छेड़ना, माइनस माइनस 2x क्यूब का 2 का 2 लिखो, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, x क्यूब का क्या होता है
पावर को आगे बुलाओ, पावर में से 1 घटा दो, तो 3 की जगह 3, 3 में से 1 गया 2, तो 3x², ये आ गया 3x²। 2 3 जा 6, माइनस की जगह माइनस x²। और मैंने कहां पे पूछा, x इक्वल टू 3 पे पूछा, तो आप एक काम करो, x को 3 पुट कर दो, तो 9 6 जा 54, आ गया आंसर। डाउट है तो पूछो इसमें यार। कोई भी डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है, तो अब कोई डाउट है किसी को? ओके, कोई डाउट नहीं है, तो आप तुम ध्यान से देखो। एक तुम्हारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, देखो। मान लो कि ये एक पॉइंट है ए, मान लो यहां पोटेंशियल है 50 वोल्ट, ठीक है। मान लो कि यहां पे एक पॉइंट है बी, और यहां पोटेंशियल है 40 वोल्ट। यहां पे एक पॉइंट है सी, यहां पोटेंशियल है 30 वोल्ट, और यहां पे एक पॉइंट है डी, यहां पोटेंशियल है 20 वोल्ट, ठीक है। तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? ये ए है, बी सी डी। ए पे पोटेंशियल 50, बी पे 40, सी पे 30 और डी पे 20। अब मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो अब देखो, तुम्हें कंसेप्ट नहीं पता है इसलिए तुम नहीं कर सकते, वरना मैं तुम्हें दे देता। तो कंसेप्ट क्या है, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज in a direction in which potential decreases, in which the potential decreases, in which potential decreases is steepest. तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल सबसे ज्यादा डिक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अ डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस द स्टीपेस्ट। तो देखो, 50 से 40 तो नहीं हो सकता क्योंकि खाली 10 वोल्ट ही गिरा। 50 से 30 में 20 वोल्ट गिरा, तो 50 से 40 में कितना गिरा? देखो 10 वोल्ट गिरा, 40 हो गया। 50 से 30 में कितना गिरा? 20 वोल्ट गिरा। और 50 से 20 में कितना गिरा? 30 वोल्ट गिरा। तो आपका आंसर क्या आएगा? ए से डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होगा? ए से डी होगा। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? गगन, ए बी से डी नहीं हो सकता बेटा, है ना। आपको एक ही डायरेक्शन बतानी होती है। आप तो 4 बता रहे हो, ए से बी से सी से डी नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अ डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस। यहां तक तो तुम लोगों ने पढ़ रखा है मेरे साथ कि हाँ सर वहां पर वही होता है जहां डिक्रीज होता है, लेकिन अब कैसे करोगे? तो उस डायरेक्शन में करता है जिस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल सबसे ज्यादा डिक्रीज करता है। लिख लो अपनी कॉपी में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अ डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस द स्टीपेस्ट। स्टीपेस्ट का मतलब तुम्हें पढ़ा होगा ना कि यार वो पहाड़ी तो बहुत स्टीप है। स्टीप का मतलब अचानक बढ़ जाती है उसकी हाइट। ओके, पॉजिटिव है नेगेटिव में? क्या सर यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव कहाँ आ नेगेटिव रहा है? से? तो सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा हूँ, कहाँ होगा यार? जैसे मान लो कि तुम इस क्वेश्चन का आंसर करो। मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, ये एक पॉइंट है सी, ये एक पॉइंट है डी। मान लो डी पे पोटेंशियल है 30 वोल्ट, और मान लो सी पे पोटेंशियल है 20 वोल्ट, मान लो बी पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, और मान लो कि आपका जो ए पॉइंट है वहां पोटेंशियल है 20 वोल्ट। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होगी? ए से बी होगी, कि बी से सी होगी, कि ए से डी होगी? सॉरी, ए से सी होगी कि ए से डी होगी? नहीं नहीं देवांश, आपको इन तीनों में से आंसर करना है, क्योंकि बी और डी के बीच में भी होगी। मैं तो इन तीनों में से पूछ रहा हूं कि ए से बी होगी, कि ए से सी होगी, कि ए से डी होगी? क्या इन तीनों में से कोई आंसर हो सकता है? सोचो, क्या इन तीनों में से कोई आंसर हो सकता है? सोचो। ए से बी होगी, ए से सी होगी, कि ए से डी होगी? देखो, ए से सी तो हो नहीं सकती क्योंकि पोटेंशियल बराबर है।
ए से डी हो नहीं सकती, क्योंकि 20 से 30 या तो बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस डायरेक्शन में होती है जहां पोटेंशियल घटता है, तो बचा क्या, ए से बी। करेक्ट है, ए टू बी। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? और तुम्हें क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहां दिक्कत हो रही है? सर वो 20 - 20 कर दोगे, उनका डिफरेंस तो 0 होना चाहिए ना फिर तो। हाँ हाँ, तो देख ए से मतलब वो सी में कैसे देख होगा दिक्कत फिर? क्या है, देख गगन, तो एकदम सही बोला, एकदम तुझे सही बोला मुझे। ए से सी में गगन दिक्कत क्या है कि दोनों जगह सेम पोटेंशियल है बेटा, तो जब पोटेंशियल सेम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। तो ए से लेके सी के बीच में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात ही नहीं करेंगे। मैंने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, तो जब ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। ओके सर। है ना? अभी अपन अगला जो अपना टॉपिक है वही है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ये ना इक्वी पोटेंशियल सरफेस में टॉपिक आएगा, नेक्स्ट क्लास ही अपनी इस पे। तो वहां पे मैं तुम्हें सिखाऊंगा ये कि अगर किसी सरफेस पे सेम पोटेंशियल होता है ना, तो उसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अच्छा, एक लास्ट तरीके का क्वेश्चन और आता है, वो तुम सीख लो, फिर अपना टॉपिक खत्म हो रहा है, बस जल्दी देखना। मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये एक सरफेस है जिसका पोटेंशियल 40 वोल्ट है, इस सरफेस का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, और मान लो इनके बीच में 2 मीटर की दूरी है। मान लो ये सरफेस का नाम ए है, ये बी है। तो क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है माइनस डीवी बाई डी आर। तो देखो अभी अपन सिर्फ वैल्यू निकालने पे ध्यान दे रहे हैं। डीवी का मतलब है, डीवी का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल। देखो कितना चेंज हुआ, यहां 40 है, यहां 20 है, तो 40 में से 20 गए, कितना बचा, 20। और डी आर का मतलब है दोनों में दूरी कितनी है, 2, तो 20/2, तो आपका आंसर कितना आया, 10 न्यूटन पर कूलम। और तुम खुद मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होगी, ए से बी होगी, तो आपको लिखना है 10 न्यूटन पर कूलम फ्रॉम ए टू बी। तो 10 न्यूटन पर कूलम कहां से कहां, ए से बी। ए से बी तो कैसे है वो तो तुम लोग सीख गए होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। और कितनी होती है, तो ई का फॉर्मूला होता है माइनस डीवी बाई डी आर। तो डीवी का मतलब है कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, डी आर का मतलब है कितना डिस्टेंस है, तो कितना ड्रॉप हुआ, 40 में से 20 गए, 20 बचे, और कितना डिस्टेंस है, 2, तो 20/2 कितना बचा, 10 न्यूटन पर कूलम। और कहां से कहां, ए से बी की तरफ। तो बस एक ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे और आते हैं। ठीक है, इसके Sure. साथ अपना ये टॉपिक खत्म होता है। कौन सा टॉपिक, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, तुम में से ध्यान से सुना कि मेरी 4 ऑनलाइन क्लास होती है ना, मंडे को भी होती है, ट्यूसडे को भी होती है। तुम में से पुराने किसी के भी टॉपिक रह रहे हो, मैं तुम्हें आज एक लिस्ट भेजता हूँ, है ना, किसी के भी कोई टॉपिक रह रहे हो तो मुझे बता देना, तुम किसी और बैच में ऐड होकर तुम्हारा टॉपिक पूरा कर लेना। ठीक है, और कोई डाउट है तो तुम मुझे भेज सकते हो। सर, हाँ पूछो। सर इसमें डायरेक्शन आई कैप मेंशन कर सकते हैं हाँ ना, कर क्योंकि सकते हैं, कर इलेक्ट्रिक सकते फील्ड हैं, कर सकते हैं देवांश, बट वहां पे आई कैप में होगा ही नहीं, वहां पे ऑप्शन ए बी का ही होगा, देखना। बट ऐसे आई कैप ही होगी ना हाँ हाँ, डायरेक्शन। आई कैप ही है ना, ये तो आई कैप लिख सकता है, 10 आई कैप, कोई गलत नहीं करेगा इसको। ओके सर।